राधा सौंदर्यम सोसाइटी में सुविधाओं के अभाव पर निवासियों का प्रदर्शन। राधा सौंदर्यम सोसाइटी के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में प्लॉट खरीदते समय बिल्डर ने 6 माह में सड़क, सीवर, पानी और बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था तथा इसके लिए 30 से 40 हजार रुपए अतिरिक्त भी लिए गए। निवासियों का कहना है कि पहले प्राइवेट बिजली आपूर्ति दी गई, लेकिन सरकारी कनेक्शन की मांग के बाद बिजली बंद कर दी गई, जिससे पिछले 31 दिनों से पूरी सोसाइटी अंधेरे में है। लोगों ने बिल्डर पर धमकाने का भी आरोप लगाया। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। मेरा नाम है अजय पाल सिंह। आज क्या समस्या है? आज डीएम साहब को आपने ज्ञापन सौंपा, किस माध्यम से क्या समस्या ये है कि सोसाइटी है वृंदावन में राधा सौंदर्य। सोसाइटी 2014 से शुरू हुई है और लगभग 2019 से उसमें बिक्री ज़्यादा बढ़ी है। सोसाइटी डेवलप करने के बाद में बिल्डर ने बिजली के नाम पर 30,000, 35,000, 45,000 लोगों से पैसे लिए रजिस्ट्री के समय, और आज तक पूरी सोसाइटी में सुचारू रूप से बिजली नहीं है। दूसरे सीवर, आप समझो कि सीवर डाल दिए और सीवर कनेक्ट भी कर दिए हैं, लेकिन वो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड अधूरे पड़े हैं, ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं। और पिछले 36 दिनों से लाइट नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो आपने उसकी शिकायत भी की? इसकी शिकायत हमने बिजली विभाग में दी 10 तारीख को, फिर उसके बाद 13 तारीख को बिजली विभाग में दी, और अभी 4 दिन हुए होंगे हमारे साथ। 3-4 दिन पहले अभी एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी, और आज 6वां है, 5वां दिन अनशन का है। अभी तक कोई संबंधित अधिकारी या कोई भी बिल्डर की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं हुई है कि ये मुद्दा खत्म किया जाए। लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और बल्कि धमकाया जा रहा है। अभी तक कोई विस्तार नहीं हुआ 36 दिन में? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? चाहते ही हैं कि पूरी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, रोड, पानी, सीवर और बिजली ये सुचारू रूप से शुरू हो, और बिल्डर ऑफिस वहाँ से खत्म किया जाए, क्योंकि वो गुंडागिरी वहाँ से खत्म हो जाएगी बिल्डर ऑफिस खत्म होने। क्या नाम है आपका? राधे राधे प्रभु जी। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं राधा सौंदर्यम वृंदावन का ही निवासी हूँ। सन 2019 से लगभग हम ये जितने आप देख रहे हैं, सब लोगों ने किसी ने प्लॉट कभी आगे पीछे लिया। जिस समय प्लॉट लिया गया था उस समय बिल्डर द्वारा जो वादे किए गए कि मैं 6 महीने, आने वाले 6 महीने में ही सब यहाँ रोड, सीवर, पानी सब कुछ सुचारू कर दूंगा, और जिसके एवज में बिजली के नाम पर 30,000, 35,000, 40,000 जैसा जैसा प्लॉट वाला बना, वैसे वैसे उन्होंने सबसे पैसा लिया और कहा कि आपको बिजली मेरी तरफ से प्राइवेट रूप में दी जा रही है, आप निश्चिंत रहें। हम लोग भी उसको, जिसके एवज में 1,500 रुपये मंथ या 2,000 रुपये मंथ, जैसा घर का जैसा मुर्गा कट गया वैसा वो देते रहे। एक समय बीच में हमारे यहाँ विजिलेंस का छापा हुआ, तब हमें पता पड़ा कि ये बिजली तो चोरी की है, और जब चोरी की बिजली के लिए हमने उनसे शिकायत करी कि श्रीमान जी ये चोरी की बिजली है, अब हमें नहीं चाहिए, हमें आप हमारी सरकारी बिजली, लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करवाऊंगा करवाऊंगा करते, धीरे धीरे उनके तेवर बदलते गए। जो भी ऑफिस में जाता, बाउंसरों से धमका देना, लड़वा देना, किसी को किसी तरीके से दबा देना, बिजली काट देना कि नहीं दूंगा। मतलब इतना प्रेशर बना दिया कि आज इतना भय का माहौल है कि कोई भी उनके बात करने, सामने आने पर डरते हैं। और अभी पिछले 36 दिनों की बात मैं आपको बताऊं प्रभु जी, जब विभाग ने जब ज़्यादा प्रेशर बनाया, उन्होंने कुछ पैसा बनाया, विभाग को जमा कराया। विभाग ने खंबे लगाना शुरू किए मार्च में। कुछ खंबे आए, आते ही उन्होंने हमारी सारी जो लाइट थी वो पूरी काट दी, और विगत 31 दिनों से हमारा पूरा राधा सौंदर्यम सोसाइटी इस घोर भीषण गर्मी में, जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियां भी घोषित करी थी, उस समय हमारे घर के बच्चे बिलख रहे थे और बिना पंखे बिना पानी के तड़प रहे थे। जब इनसे बात की जाती थी तो कहते थे और नेतागिरी करो और जाओ, नहीं दूंगा कुछ भी, और कहते जाओ जहाँ जाना है जाओ, प्रशासन शासन सब मेरे पास है। और हमारी कोई नहीं सुनता। तो साहब आज हम डीएम साहब के पास इसी निवेदन के साथ आए हैं कि श्रीमान जी, हम इसी हमारे 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ना कोई। क्या चाहते हैं आप लोग? श्रीमान जी, हमें कुछ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें जो हमारे से वादे किए गए थे केवल बिल्डर वो पूरा कर दे, हम तुरंत अनशन खत्म करके अपने घर बैठ जाएंगे। यदि आप सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? श्रीमान जी, हम इसी तरह से हमारा अनशन करेंगे, नहीं हम यहाँ डीएम ऑफिस के आगे धरना देंगे और मुख्यमंत्री पोर्टल तक हम वहाँ लखनऊ जाके धरना देंगे।